आप देख रहे हैं दिल की बात और मैं हूं खुराफात रिदन। When we talk about cardiac conditions, generally the first thing that comes to mind is कि अब जो कंडीशन होगी इसकी वजह से सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांट। नाउ दीज आर ऑफन लास्ट रिजॉर्ट्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज़। लेकिन अगर हम प्रिकॉशंस लें, अर्ली ऑन ले प्रिकॉशंस ऐसे, तो ऐसी कंडीशंस के साथ रहना बहुत आसान हो जाता है। कॉम्प्लेक्स हार्ट डिजीज़ भी विदाउट सर्जरी आप आराम से जो उनके साथ जी सकते हैं। इसी बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ कौन है? वेल, इट्स एन ऑनर, डॉक्टर बलबीर सिंह, जो कि चेयरमैन है कार्डियक साइंसेज मैक्स हॉस्पिटल साकेत के। ही इज़ अ पद्मश्री अवार्डी with an experience of over 33 years. He is a prominent and most awarded cardiologist, renowned both nationally and internationally. He has also been a professor at the prestigious AIIMS, Delhi. और हमारे साथ आज जुड़ेंगे डॉक्टर राजीव भागवत, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है ऑफ कार्डियोलॉजी एट नानावती। तो उनसे भी हम बात करते रहेंगे बीच बीच में। डॉक्टर राजीव भागवत जो हैं, he has over 27 years of experience in the field of cardiology. His areas of expertise include complex angioplasty, bifurcation और Y angioplasty and angioplasty in case of a heart attack. तो पहला सवाल, पहली बात तो सर वेरी वार्म वेलकम, इट्स एन ऑनर टू मीट यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू नितिन। सर, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कैन वी ट्रीट हार्ट इश्यूज विदाउट एन इंटरवेंशन एंड व्हेन इज इट एक्चुअली रिक्वायर्ड? कब ये ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि ब्लॉकेज जो होती है यूजली, जो आज हम सुबह से बात कर रहे हैं, क्या वो सर्जरी के बिना हटाई जा सकती है? तो ब्लॉकेज सर्जरी के बिना नहीं हटाई जा सकती, लेकिन कई बार ब्लॉकेजेस आर नॉट सो सीवियर दैट यू कैन कीप द पेशेंट ऑन मेडिसिन्स। फॉर्चुनेटली हमारे लिए साइंस इज़ टेकिंग अ बिग शेप इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज़, और साइंस की बदौलत अब हम कुछ टेस्ट कर सकते हैं पेशेंट्स के, जो हम बता सकते हैं कि इसको स्टेंट की ज़रूरत है, इसको नहीं है, इसको सर्जरी की ज़रूरत है, नहीं है, बहुत ईजीली बता सकते हैं। पहले एक टाइम होता था कि बहुत कन्फ्यूजन होती थी। सम पीपल यूज्ड टू से नो नो नो, डोंट गेट अ स्टेंट, इट्स अ बैड थिंग, टेक मेडिसिन, यू विल बी फाइन, ये तो सिर्फ पैसे बनाने के लिए करते हैं। ऐसे मैंने सुना है, बिकॉज मेरे को लोगों ने ऐसा बोला है, तो मुझे पता है ये जनरल पब्लिक में ऐसे इंप्रेशंस हैं। बट कुछ टेस्ट हैं जैसे फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व, उसमें हम वायर डाल के अंदर से देख सकते हैं कि ये लीजन आगे जाके इस मरीज़ को तंग करेगा या नहीं करेगा। अगर वो नहीं तंग करेगा तो उसको हम कह देते हैं दवाई खाओ। तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं ट्रीट करने के लिए हार्ट डिजीज़ को, जो ब्लॉकेजेस होती हैं: दवाइयाँ, एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग, या बाईपास सर्जरी। तो हमें हर पेशेंट की इंडिकेशन एप्रोप्रिएटली ढूंढनी चाहिए ताकि उसको बेस्ट आउटकम मिले। तो डॉक्टर साहब, I'm going to come back to you, but I'm going to quickly cut across to नानावती हॉस्पिटल, जहाँ पर डॉक्टर राजीव भागवत हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि जितने भी हार्ट कंडीशंस हैं, इज़ इट पॉसिबल कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के थ्रू उन्हें मैनेज किया जा सके? Today almost everything can be managed without surgery. Surgery actually is getting the need for surgery is getting narrower and narrower, especially complex valve disease, complex coronary artery disease where angioplasty possibly is a very high risk procedure. That also is a very small subset. Otherwise, most cardiac conditions, valve, non-valve coronary disease can be managed very well without surgery. जी, तो क्योंकि हम इस बारे में बात करें, अगला सवाल आपसे ही पूछना चाहूँगा डॉक्टर भागवत कि नॉन सर्जिकल कार्डियक ट्रीटमेंट जो है, अगर आप कंपेयर करें सर्जिकल ऑप्शन से, तो नॉन सर्जिकल के क्या ज़्यादा एडवांटेजेस हैं? Yeah, the advantages are huge because patients go home faster. You can treat them confidently because the technology available today is so good that a doctor who is an expert at interventions with a long experience can very emphatically and give a patient a definitive idea how things are going to be there with in future with the treatment options available, especially stenting and valve replacement interventions that are being offered of late. फैंटास्टिक। तो कमिंग बैक टू यू डॉक्टर साहब, डॉक्टर सिंह, जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की हम बात कर रहे हैं बार बार, और लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड हार्ट कंडीशंस जो होती है लोगों को, तो नॉन सर्जिकल ऑप्शंस हैं क्या क्या अभी? So when we talk of non-surgical options, that means the patient doesn't undergo bypass surgery. So there's no open chest. So there's no cut on the chest, there's no stitches, and you treat the patient. So there are 2 non-surgical options left to us. One is a percutaneous angioplasty and stenting, and the other one is just medications. So we have to select our patients and get a proper treatment to them so that they survive longer, they have a better quality of life, and they do well. So हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम पहले तो करेक्ट पेशेंट चूज़ करें करेक्ट ट्रीटमेंट के लिए,
और फिर उसको करेक्ट ट्रीटमेंट दें। अगर मैं ये सोचूं कि क्या हम ऐसा सर्जरी और एंजियोप्लास्टी की जब हम बात करते हैं, मार्केट लोगों में इतना कन्फ्यूजन है लेके कि स्टेंट अच्छे नहीं होते, दोबारा हो जाता है, या सर्जरी में डेथ हो जाती है, ये बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। हमें लेकिन एक बात अच्छी तरह समझनी है कि लास्ट डेकेड्स में बहुत इंप्रूवमेंट्स हुए नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में। दे हैव बिकम मच सेफर, द स्टेंट्स हैव बिकम मच बेटर, एंड वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ टर्म कॉल्ड प्रिसिशन एंजियोप्लास्टी। सो प्रिसिशन एंजियोप्लास्टी इज़ कि आप उस काम को इतना प्रिसाइज करो कि मरीज़ बहुत खुश हो उसके बाद। सो अगर मैं सोचूं कि अगर हम साइंटिस्ट की बात करें, सो वी आर टॉकिंग ऑफ गोइंग टू मार्स, वी आर स्टडिंग द Saturn rings, we have sent our craft to Saturn. So why this is simple, this is not so difficult technology, so but it takes time. So technology is improving every day, and I can proudly say that we were part of one of the biggest trials on earth, and we were the first center in Asia to recruit the patient only 2 weeks back, which is on precision angioplasty, that you do your job so precise that patient does not have a bad outcome. And this precision is reflecting in everything that we do. Despite the fact that I understand that Corona has hit the whole world so badly, that we were so good physicians, we were good scientists, yes, yet we suffered. Yeah. But it doesn't mean that our science has gone back or we are bad. If we can go to Mars with such precision, why not do a procedure non-surgically that the patient has a very good outcome, and it can be done with precision. So we can proudly say that Max Healthcare did the first enrollment into a trial which is a huge trial, Element 4 trial, which will change history of how stenting is to be done. It's called the precision angioplasty. So डॉक्टर साहब थोड़ा इसके बारे में बताएंगे एग्जैक्टली प्रिसिशन एंजियोप्लास्टी जो आप कह रहे हैं होती क्या है? so precision angioplasty होती है कि नॉर्मली हम एंजियोग्राफी के थ्रू देख लेते हैं कि कितना स्टेंट लगाना है, कैसा स्टेंट लगाना है। प्रिसिशन एंजियोप्लास्टी में हम उस आर्टरी के अंदर जाके उसको एक लाइट सोर्स से ढूंढते हैं कि कितना स्टेंट चाहिए, उसको कितना लंबा चाहिए, कितना डायमीटर में चाहिए। लगाने के बाद हम देखते हैं कि कहीं कुछ ऐसी कमी तो नहीं रहेगी जो मरीज़ को जाके बाद में परेशान करे। अगर हमारे पास हर चीज़ साइंटिफिक और प्रिसाइज है तो हमारी गलती होने का चांस कम है। एक्चुअली ये मैथमेटिकल है। जैसे कई बार हम एस्टिमेट करते हैं इसका वेसल का डायमीटर है 2.63, इस तरह से हम एस्टिमेट करते हैं। तो जब आप इतना क्लोज हो जाते हो अपनी प्रिसाइज काम करने में, तो आउटकम हमेशा ही अच्छा होता है। हर चीज़ में ये दुनिया का असूल है, जिस काम को आप अच्छी तरह करोगे, प्रिसाइजली करोगे, उसका आउटकम बेटर होगा ही होगा। जी बिल्कुल। तो टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लॉन्जेविटी, आपको लगता है परक्यूटेनियस प्रोसीजर्स जो हैं दे विल गो अ लॉन्ग वे इन इट? तो हम 5 साल की पहले की बात सोचते हैं कि सर्जरी बहुत अच्छा माना जाता था और लोग स्टेंट्स की जनरली बुराई करते थे। विद इन 5 years ह्यूज चेंज हुआ है। आज की डेट में कोई सर्जरी कराने को राज़ी नहीं होता और वो चाहता है कि अगर स्टेंट से काम चल जाता है तो करिए प्लीज़। ये फर्स्ट उसका रिएक्शन होता है, नहीं नहीं आप करिए, क्योंकि स्टेंट्स इंप्रूव हो गए, हमारा टेक्निक्स इंप्रूव हो गए, तो आउटकम्स बेटर हो गए। अब ये दो प्रोसीजर्स ना तो कम्पीट करते हैं बट दोनों को हेल्प करते हैं। जैसे किसी पेशेंट को स्टेंट नहीं हो सकता, उसमें हम बाईपास सर्जरी एडवाइस करते हैं और उसका आउटकम अच्छा होता है। तो फिजिशियन का सिलेक्शन ऑफ पेशेंट्स के भी टेक्निक्स अच्छी हो गई हैं। कईयों को पहले हम सबको कहते थे नहीं नहीं खोल स्टेंट लगा लो, सर्जरी करा लो। अब कई पेशेंट्स हम निकलते हैं जिसको हम ध्यान से देखते हैं तो हम कहते हैं नहीं आप दवाई से ठीक हो जाओगे। तो ऐसा भी है कि हर पेशेंट को सिर्फ एंजियोप्लास्टी या स्टेंट की ज़रूरत नहीं। कई पेशेंट्स को हम कहते हैं नहीं दवाई खाओ, अभी दवाई से देखते हैं असर, फिर देखेंगे बाद में। तो ये इम्प्रूवमेंट है जो हर ईयर आता है, हर मंथ आता है, इतना रिसर्च होता है जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। एंड थ्रोम्बोसक्शन इज आल्सो अनदर नॉन सर्जिकल प्रोसीजर। सो थ्रोम्बोसक्शन होता है जिसको एक्यूट हार्ट अटैक होता है। सो एक्यूट हार्ट अटैक में क्लॉट बन जाता है आर्टरी में और आर्टरी एकदम बंद हो जाती है। उस बंद होने से उसको मैसिव हार्ट अटैक होता है। तो उसमें हम आर्टरी में जाके उसका थ्रोम्बस को निकाल देते हैं, इसको थ्रोम्बोसक्शन कहते हैं, ताकि वो आर्टरी का फ्लो इंप्रूव हो जाए इमीडिएटली और वो क्लॉट निकल जाए। ये थ्रोम्बोसक्शन ब्रेन के लिए भी, स्ट्रोक के लिए भी शुरू हो गया और हार्ट के लिए तो था ही पहले। वैसे हम गोइंग टू क्विकली कट अक्रॉस टू नानावती हॉस्पिटल अगेन। डॉक्टर राजीव भागवत हमारे साथ वहाँ से जुड़े हुए। डॉक्टर राजीव भागवत, आपसे अगला सवाल ये कि जब हम हार्ट वाल्व रिलेटेड डिजीज़ की बात करते हैं, क्या इसमें भी कोई नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स हैं? Yeah, so the latest advances, I would say the last 10 years have been principally in this segment of heart disease treatment, especially heart valve diseases.
And now where patients were subject to surgical valve replacement, where the surgeon had to rip open the chest and open the heart, it's like an open heart surgery, change the valve, which was a laborious, time consuming, definitely a risky procedure, though the risk of surgical intervention was down. But now with the advent of non-surgical percutaneous, like angioplasty, where we just puncture the skin, onto the skin, put a device, with it's a heart valve. And now the beauty is that these devices are getting smaller and smaller. So the ease of delivering them percutaneously is getting better and better. Technical expertise with the operator also is getting better. So I think that's a huge advance. And these valves have sort of, in studies they have proven their ability to last for at least 8 to 9 years. This is the latest, and possibly they would last even longer. And in future they would also get more and more advanced valves, which possibly can last 15-20 years. And these procedures typically can be used in elderly patients. In elderly patients where the risk of surgical intervention is very high. For these elderly patients, if you have open heart surgery, there is a risk of death, risk of stroke, risk of heart attacks, risk of kidney failure. So all those risks have been significantly reduced by these non-surgical percutaneous valve interventions, especially the aortic valve. Right now the aortic valve intervention is the most advanced, and very soon we will have other valve interventions including pulmonary valves, mitral valves, so on. जी, ये भी जानना चाहूँगा आपसे लगेहात कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज ट्रीटमेंट के लिए व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द फ्यूचर? Yeah, I think this question is vitally important. The future, of course, is a change in lifestyle. Both the future in medical terms and in interventional terms looks very bright, because in medical terms we have a lot of medications which can modify a lot of risk factors, especially on the fats or cholesterol front, because the medications which can very effectively control specific fractions of cholesterol, they can increase the good cholesterol, reduce the bad cholesterol. So I think these interventions go a long way. Plus we have a lot of medications which treat diabetes and heart disease together. So they have a protective effect on the heart, on the kidney, and as well they treat diabetes. So it's like all in one. So I think there is a huge scope for this kind of medications in the future. And of course with the knowledge of knowledge of changing lifestyle, for example yoga, meditation, exercise, and I think more and more people are getting into this. So I think it will ultimately have a huge impact when the disease burden, when the incidence of heart disease in people would come down significantly. Coming to interventional treatment, the future is of course coronary stents, and stents are getting better. We will very soon have the second round of soluble stents, which are very advanced stents. Once you put a stent in the body, in 2.5-3 years the stent dissolves completely. So we possibly have stents which can dissolve faster. They will deliver the drug which prevents recurrences, and the stent will go away. So where you have a patient where you had undergone a stenting procedure, and after 2-3 years there is no stent, so it's as good as normal coronary artery. So I think it's a very bright future. जी, थैंक यू डॉक्टर साहब. डॉक्टर सिंह, बैक टू यू. हाउ इज मैक्स, मैक्स की अगर बात की जाए, हाउ आर यू ट्राइंग टू अचीव एक्सीलेंस ओवर अदर इंस्टीट्यूट्स in coronary artery disease management? So, as I said, we were the first ones to start this trial, which is a global trial, and we have been really, my idea has been that we should do procedures so precisely, so well, that the patient should not have a problem later. Right. And that is the major aim with which I'm heading this Max Healthcare, and I have my colleagues and friends and team which has a similar philosophy, that do a job which is very good. Spend more time with the patient, be compassionate, spend more time when you're doing a procedure. These are so important procedures. You talk to the family, you understand how important it is to that family. So if a doctor spends little more time, he can get a better outcome. So this is our first goal, that we have to be as precise, as scientific, with full literature, and get the best outcome to the patients. जी, and my final question to both of you, first to Dr. Rajiv Bhagwat.
अगेन नानावटी, एंड देन मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूँगा कि कैन नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड परमानेंट सोल्यूशन टू हार्ट प्रॉब्लम्स? पहले डॉक्टर साहब आप बताइए. Well, of course, the basic idea of intervention and advancement of intervention is precisely the question you asked. How permanent is? Patient asks you, sir, how long will this stent last? So for me, the stent is permanent because if I deploy the stent perfectly, if I can control the patient's risk factors very well, if the patient is is very keen, patient is very educated, he listens to your advice keenly, then you have good risk factor control, a good stent deployment within 6 to 8 months. If there is no recurrence, in 3 to 4 weeks, 5 weeks, the stent gets fully covered with normal tissue, with the body tissue. And if 6 to 8 months there is no recurrence, then possibly at the site of angioplasty where we have put a stent, there is possibly no recurrence ever. So this is a permanence, and we treat every patient with the idea that my patient should just have one intervention. I don't want my patient to come back again and again. So similarly, in valve conditions where we just mentioned about cutaneous valve replacements or TAVR procedures, the life of valves is going to get better and better and better. So that adds to permanence to the intervention that we do. Similarly, in patients with structural heart, like holes in the heart, there are devices which close. It's called ASD closure. These devices, once you deploy and once the body tissue covers these devices, it's a permanent solution. So practically everything can be treated non-surgically, and most of these options, most of these treatment modalities have a permanence to it. They are almost permanent, barring a few. एंड नाउ बैक टू डॉक्टर सिंह, आप क्या कहेंगे? सो मैं कहूँगा कि कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिसको हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं. इस प्रोसीजर्स में हम हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं एंड वी क्योर द डिजीज़, वी फिनिश इट ऑफ फॉर एवर, एंड दीज आर क्योरेटिव प्रोसीजर्स. मेडिसिन में क्योर वर्ड इज़ वेरी अनकॉमन. यू विल सी डायबिटीज वी ट्रीट, हाइपरटेंशन वी ट्रीट. टू कॉज अ क्योर इज़ वेरी अनकॉमन. राइट. कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ वी ट्रीट, लेकिन क्योर करना बहुत मुश्किल है कि ख़त्म कर दी हमने बीमारी जड़ से, अब कुछ नहीं हो सकता. तो ऐसे हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स हैं जिसमें मैक्स इज़ द लीड एट द मोमेंट, वेयर वी ट्रीट एंड क्योर द पेशेंट एंड गारंटी ही विल नॉट कम बैक. उसके बाद मैं बोलता हूँ कि मत आइए, अब मेरे को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लोकल डॉक्टर को ही दिखाते रहिए, बिकॉज आपको वापस नहीं आएगा. अरिथमिया की बात, अरिथमिया की, जी, तो उसमें पूरा क्योर हो जाता है. हाँ. फैंटास्टिक. वेल, डॉक्टर बलबीर सिंह जी एंड डॉक्टर राजीव भागवत, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, बहुत बहुत वक्त निकालने के लिए. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू नितिन, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं दिल की बात मेरे साथ. मैं हूँ खुराफात रितिन.